ये वैज्ञानिक अपने बेटे के खिलौना खरगोश को अपनी चीजों को बड़ा करने वाली मशीन से टेस्ट करता है, लेकिन जब उसके पिता वेन का ध्यान नहीं होता तो उसका बेटा एडम चुपके से खिलौना खरगोश लेने के लिए आगे बढ़ता है। नतीजा यह होता है कि एडम भी खरगोश के साथ उस किरण की चपेट में आ जाता है। इसके बाद एडम रेंगते हुए वापस अपनी स्ट्रोलर में चला जाता है। वेन जब देखता है कि खरगोश का आकार नहीं बढ़ा तो उसे लगता है कि उसका प्रयोग असफल हो गया। घर वापस आने के बाद वेन माइक्रोवेव में एक हैमबर्गर गर्म करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि माइक्रोवेव से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को एक परमाणु खरगोश के साथ साथ पूरी तरह अवशोषित कर लेता है। देखते ही देखते एडम और खरगोश दोनों बहुत बड़े हो जाते हैं और डरकर कुत्ता छिप जाता है। वेन और उसका बड़ा बेटा निक तब देखते हैं कि 2 साल का एडम अब शकील ओनील जितना लंबा हो चुका है। वेन तुरंत अपने कपड़े एडम को पहनाता है और उसे चुपके से वापस लैब में ले जाता है ताकि बढ़ाने वाली मशीन की मदद से एडम को उसके सामान्य आकार में वापस लाया जा सके। लेकिन वहाँ उनका सामना एक दुष्ट डॉक्टर से हो जाता है। वेन तुरंत एडम को लेकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उस दुष्ट डॉक्टर ने विशाल एडम को देख लिया तो वह उसे अपने रिसर्च का विषय बना लेगा। घर पहुंचकर वेन अपनी पत्नी डायने को बताता है कि एडम बड़ा हो गया है। डायने सोचती है कि बच्चे का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन जब वह 2 मीटर लंबे एडम को देखती है तो सदमे से बेहोश हो जाती है। इस बीच छोटा एडम खुद नहीं जानता कि वह कितना बड़ा हो चुका है और तरह तरह की शरारतें करने लगता है। मजबूर होकर उसका भाई निक उसे कमरे में बंद कर देता है, लेकिन साफ था कि एक सामान्य दरवाजा एडम को रोक नहीं सकता था। उसे फर्नीचर तोड़ने से रोकने के लिए परिवार को उसके साथ लुका छिपी खेलनी पड़ती है। आखिरकार वे एक बड़े जाल की मदद से एडम को पकड़ लेते हैं, जो खेलते खेलते थक चुका था। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती, इसलिए वेन चोरी छिपे बढ़ाने वाली मशीन को घर लाने का फैसला करता है और दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। हालांकि जागने के बाद एडम टीवी के एक शो की ओर आकर्षित हो जाता है और टीवी की सारी बिजली अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसके बाद एडम का शरीर फिर से बहुत विशाल हो जाता है। विशाल एडम आसानी से दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और फिर सड़क के बीचों बीच बैठकर गुजरती हुई कारों को अपने खिलौनों की तरह खेलने लगता है। जब निक मशीन लेकर वहां पहुंचा है तब पुलिस एडम को पकड़कर ले जा चुकी होती है, लेकिन एडम को ले जा रहा वाहन जब ट्रांसमिशन टावरों के पास से गुजरता है तो एडम उनमें मौजूद शक्तिशाली बिजली को अवशोषित कर लेता है और उसका शरीर फिर से बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग भगवान के हाथ जितना विशाल। जिज्ञासा से भरा एडम शहर के बीचों बीच घूमने लगता है, जिससे नागरिकों में अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए पुलिस एक आइसक्रीम ट्रक की मदद से एडम का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसे सफलतापूर्वक शहर के केंद्र से दूर ले जाती है। इसके बाद पुलिस एक हेलीकॉप्टर भेजती है और एडम को काबू करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाने की योजना बनाती है। यह देखकर डायने वेन से कहती है कि वह बढ़ाने वाली मशीन से उसकी ट्यूब को बड़ा कर दे ताकि वह एडम के पास जाकर उसे शांत कर सके। वेन जानता है कि किसी इंसान को एक ही बार में इतना बड़ा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही पुलिस एडम पर ट्रैंक्विलाइजर चलाने वाली होती है, डायने सही समय पर वहां पहुंचती है और एडम को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद बढ़ाने वाली मशीन की लेजर किरण चलती है और उन दोनों को फिर से उनके सामान्य आकार में वापस कर देती है।